स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा के सभी 10 प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न पहला है, यहाँ पर देखिए हम पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा के सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न 1 में हमें दिया हुआ है कि उपरोक्त आकृति ए एवं बी में, ठीक है, हमें यहाँ पर दो आकृतियां दी हुई हैं, आकृति ए और आकृति बी। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन दे रखे हैं। अ नंबर का है, किस आकृति का घेरा बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए आकृति का घेरा बोला है ना, घेरा मतलब ये चारों तरफ की बाउंड्री। ठीक है, इसका मतलब हमें परिमाप निकालना है और हमें बताना है कि किसका परिमाप अधिक बड़ा है या ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो देखिए आकृति ए का परिमाप हम निकाल लेंगे। तो परिमाप का सूत्र होता है, चूंकि यहाँ पर ये दोनों आकृतियाँ किस आकार की हैं, आयत के आकार की। ठीक है, तो हम आयत के परिमाप का सूत्र यहाँ लगा देंगे, ये होता है 2 और कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, गुणे में। तो बराबर देखिए यहाँ पर अगर हम आकृति ए की बात करें तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, तो हम इन मानों को यहाँ पर रख देंगे तो 2 और ये कोष्टक में हो जाएगा 6 धन 5। ठीक है, इसे हम हल करेंगे तो 11 दूनी 22 सेंटीमीटर के आ गया आकृति ए का परिमाप। सेम इसी तरीके से हम आकृति बी का भी परिमाप निकाल लेंगे, सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर देखिए लंबाई 11 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर परिमाप निकालेंगे तो कितना आ गया, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर अंतर हमें बताना है। ठीक है, कि अंतर कितना है, तो 28 में से हम 22 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि आकृति बी का घेरा बड़ा है और कितना बड़ा है, तो 6 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न नंबर बी को हम हल कर लेते हैं। किस आकृति का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखिए अब हमें क्या काम करना होगा, क्षेत्रफल में अंतर हमें बताना है, तो दोनों आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, तो आकृति ए का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 पंचे 30 वर्ग सेंटीमीटर और आकृति बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 11 तिया 33 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पर वर्ग कर देंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, 33 में से 30 हम घटा देंगे तो 3 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए किसका जो क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ पर आकृति ए का क्षेत्रफल कम है। ठीक है ना, आकृति ए का क्षेत्रफल कम है। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पर कहीं लिख सकते हैं कि आकृति ए का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो 3 वर्ग सेंटीमीटर कम है। अब देखिए प्रश्न 2 है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ नंबर का प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है, बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो देखिए एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई हमें दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर बाड़ की लंबाई मतलब क्या हो जाएगा, परिमाप हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें बगीचे की एक साइड कितनी लंबी है ये बताना है। तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। तो एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ मतलब परिमाप 32 मीटर हमें दे रखा है। ठीक है, अब परिमाप का हम सूत्र लगा देंगे तो 4 गुणा भुजा होता है, बराबर कितना है 32। ठीक है, फिर देखिए भुजा बराबर यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर क्या आ गई, एक भुजा। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः बगीचे की एक साइड 8 सेंटीमीटर होगी। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों ब नंबर का प्रश्न है, 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया गया है, अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 24 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया गया है, मतलब आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो देखिए आयत के परिमाप का सूत्र लगा देंगे हम यहाँ 2 गुणे में कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 24। इसे हम हल करेंगे, 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 12 बार कटेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर पक्षांतर करके लंबाई का मान निकालेंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगा 12 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर लंबाई का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर। यही चीज़ हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन में। अब प्रश्न 3 है, डेविड
अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा? यदि हम टाइलों की संख्या निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें कमरे का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सूत्र हमने लिख दिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 200 गुणा 160 बराबर कितना आ गया? यहाँ पर 3200 वर्ग सेंटीमीटर उस पूरे कमरे का क्षेत्रफल आ गया। अब वर्गाकार टाइल की लंबाई हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो हम टोटल क्षेत्रफल में 20 सेंटीमीटर का भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 1600 टाइल, है ना। इसका मतलब उसे कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी? 1600 टाइलों की ज़रूरत होगी। तो आंसर हो जाएगा 1600। अब देखिए प्रश्न 4 है, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग लिख दिए, बराबर कितना? 400। अब यहाँ से हम इस वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा? 400 साइड वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, तो भुजा बराबर वर्गमूल 400। अब वर्गमूल 400 का मान कितना होता है? 20। ठीक है, तो भुजा कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना आ जाएगा? देखिए परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा बराबर 4, और हमारी भुजा की माप आई है 20 सेंटीमीटर। तो 4 का हम 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 20 चौके 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, 100 मीटर लंबे तार से बने 40 मीटर गुणा 10 मीटर तथा 30 मीटर गुणा 20 मीटर माप के 2 आयत दिए गए हैं। बताइए किस आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा? ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर 2 आयत दिए हुए हैं इस प्रकार से। तो चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो पहले आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला या सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी पहले की बात करें, पहले आयत की, तो 40 मीटर लंबाई दी हुई है, 10 मीटर चौड़ाई दी हुई है, तो मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल आ गया 400 वर्ग मीटर। ठीक है, दूसरे आयत का भी सेम हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई दी हुई है 30 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 20 मीटर। देखिए कितना आ जाएगा क्षेत्रफल? 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें अंतर यहाँ पर बताना है। अंतर हो जाएगा 600 में से 400 माइनस करेंगे तो 200 वर्ग मीटर अंतर आ गया। इसका मतलब दूसरे आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर अधिक होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 है, 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कार्ड का परिमाप निकालने के लिए हम सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर मान रखेंगे 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा कोष्टक में 14 धन 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो कार्ड का परिमाप आ गया है 46 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम कार्ड का हमें क्या परिमाप और क्षेत्रफल दोनों पूछा है, तो हम पहले हमने निकाला परिमाप जो कि आया 46 सेंटीमीटर। अब कार्ड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 14 नंबे होता है 126। ठीक है, तो कार्ड का क्षेत्रफल आ गया 126 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न 7 है, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे आयत का क्षेत्रफल, सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 12 गुणा 8, तो कितना आ गया क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत को ढकने के लिए डाक टिकटों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? इस पूरे क्षेत्रफल में यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 4 वर्ग सेंटीमीटर की डाक टिकट है। ठीक है, भुजा की माप हमें दे रखी है, तो हम 96 में 4 का भाग दे देंगे तो कितनी आई? 24। ठीक है, इसका मतलब हमें 24 डाक टिकटों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। प्रश्न 8 है, एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक भुजा की माप निकाल लेंगे, तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर 24। इसे हम हल करेंगे तो भुजा की माप आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर नया परिमाप क्या हो जाएगा? देखिए अब एक भुजा की माप आई है 6 सेंटीमीटर, जैसे ही हम भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो 6 धन 2 8 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो नया परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणा भुजा
बराबर 4 गुणा 6 धन 2, हमें 2 सेंटीमीटर भुजा को बढ़ा लेना है, तो 4 गुणा, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 चौके 32 सेंटीमीटर नया परिमाप आ गया। अब देखिए प्रश्न 9 है, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दें। पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक और वर्ग बनाएं जिसे बी नाम दें। दोनों वर्ग ए एवं बी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वर्ग बना लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। सबसे पहले हमें 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो देखिए इसकी एक भुजा की माप हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब इससे दुगनी लंबाई की भुजा का हमें वर्ग बनाना है, तो 2 से दुगना क्या होता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला और 2 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला हमने यहाँ पर वर्ग बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी नाम दे देना है। दोनों वर्ग ए एवं बी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यह नंबर पे हमें दे रखा है प्रश्न, वर्ग बी की चौड़ाई बताइए। ठीक है, तो देखिए वर्ग बी की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये वर्ग बी है तो 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी। ठीक है, प्रश्न ब नंबर का है, वर्ग ए का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए वर्ग ए का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए स नंबर का, वर्ग बी का परिमाप हमें बताना है। तो वर्ग बी का परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 गुणा क्या होता है, एक भुजा की माप होती है परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप, तो 4 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो 4 चौके 16 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब द नंबर पे देखिए, वर्ग ए एवं बी के परिमाप में अंतर बताइए। ठीक है, तो वर्ग ए व बी के परिमाप में अंतर, अभी अभी हमने वर्ग बी का परिमाप निकाला 16 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग ए का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा 2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 16 में से हम 8 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो कितना आया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब वर्ग ए और वर्ग बी के परिमाप में अंतर कितना है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखिए ई नंबर का प्रश्न है, वर्ग ए एवं वर्ग बी के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो इसके लिए भी हम दोनों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमें पता है वर्ग जो 2 है या वर्ग बी का क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर और वर्ग ए का क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर। तो 16 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो अंतर कितना आया 12 वर्ग सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 12 वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए, नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करिए। सान्या और यहाँ पर देखिए सान्या ने 12 सेंटीमीटर लंबाई का कार्ड ग्रीटिंग कार्ड बनाया और चौड़ाई उसकी रखी 6 सेंटीमीटर। तो हमें परिमाप यहाँ पर निकाल लेना और क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र मैंने आप लोगों को बता दिया था। आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर जो भी मान नहीं दिए हुए हैं ना, तो इस टेबल को आप एक कॉपी पेन ले लें, आपकी रफ कॉपी, और इस प्रकार से यहाँ से हम इस टेबल को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप देख लीजिए टेबल को एक बार अच्छे से। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल निशा क्लासेस पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।